Hello everyone, my name is Manish Kumar Sharma. I am assistant professor of City Groups of Institution of CSE department, and today we will talk about the subject that is computer networks. And our first topic in computer networks is internet. You all know about internet. What is internet? We will now talk about the internet and its application where the internet is used. And the first is the definition of internet. Internet is a network of computer linking with many different types of computers all over the world. Means to say that कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक बनाना चाहता है और एक जो पर्सन है वो किसी दूसरे कंप्यूटर के मतलब फाइल्स को एक्सेस करना चाहता है, तो वो जो दो डिवाइसेस मिलके जो लिंक क्रिएट करते हैं दैट इज़ नोन एज इंटरनेट. हम इंटरनेट के बीच में 2 और मोर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, academics, business and government networks of the local to globe scope. हम locality means हम domestically और globally over the world हम मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं. और वो कौन से एरियाज़ के हो सकते हैं? पब्लिक एरिया के हो सकते हैं, प्राइवेट एरियाज़ के हो सकते हैं, एकेडमिक्स हो सकती है, बिजनेस हो सकती है, और मेनली द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें हम इंटरनेट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड द इंटरनेट इज़ दैट आर लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड द ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़. जो इंटरनेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली सभी जगह से इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरह से कनेक्टेड होता है, और हम इनमें टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर सकें और इंटरनेट से अपना डाटा एक्सचेंज कर सकें. नेक्स्ट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन विच आर यूज्ड इन इंटरनेट एंड इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द यूज़र्स that they can take facility of reservations, bus services, job searches and stock markets and etc. So let's start. The first one application is a communication. Communication is what computer users around the world extensively use the email services on the internet to communicate with each other. Maximum सबसे ज़्यादा users आज जो हैं email services को use कर रहे हैं. और email services में क्या होता है, हम अपनी तरफ से कोई डाटा किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम ईमेल के ऊपर टाइप करके हम अपने सेंड कर सकते हैं. ठीक है. तो ईमेल जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो लीगली है, मतलब लीगल है. अगर हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें जो स्नैपचैट्स, व्हाट्सएप जो ये आते हैं उनको हम लीगल नहीं मान सकते हैं. जो ईमेल्स हैं उनको हम कम्युनिकेशन मीडियम का एक जो है मीडियम मानते हैं, कम्युनिकेशन का मीडियम मानते हैं कि मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन ईमेल को अडॉप्ट करे और हर एक यूज़र को एक सिंगल अपनी अपनी पर्सनल ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड करे. उससे क्या होगा कि पर्सनल की आइडेंटिटी बन जाती है, वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो जाता है और वो कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है कि हाँ मुझे ये काम करना है या फिर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं आपको ये ईमेल भेज रहा हूँ, आप ईमेल से आप कनेक्टिविटी और डाटा शेयर कर सकते हैं. पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल्स आर सेंट एज एन अटैचमेंट. जो पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स हम अपनी है एज एन अटैचमेंट जो हम सेंड कर सकते हैं. बेसिकली जो ईमेल था ना वो सबसे पहले बना था सिर्फ टेक्स्ट भेजने के लिए, और अब जो ईमेल है उसमें हम माइम और एस माइम जो हैं हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं. ठीक है. उसकी वजह से हम आजकल एक नई फैसिलिटी जो है देख रहे हैं कि हम किसी फाइल को अटैच करके हम आगे भेज सकते हैं, जैसे पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड कोई और तरह की PDF फाइल हो सकती है, MP3 फाइल हो सकती है, किसी भी तरह की फाइल हो सकती है. हाँ, बट नॉट द एक्सटेंशन फाइल्स दैट इट्स .exe फाइल. हम exe फाइल को सेंड नहीं कर सकते, हम किसी सॉफ्टवेयर को सेंड नहीं कर सकते. सेकेंड एप्लीकेशन इज़ हम जॉब सर्च. नाउ डेज यू नो ऑल यू नो अबाउट दैट देर इज़ अ बिग मतलब जॉब्स नहीं है हमारे पास. तो जॉब्स में क्या है, हमारे पास बेरोज़गारी जो बढ़ती जा रही है. तो आजकल कई कंपनीज़ हैं जो
जॉब्स प्रोवाइड करने की हमारी फैसिलिटीज़ देती हैं, ठीक है। और जो यूज़र्स हैं वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि हाँ जी कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है इन द मार्केट, ठीक है। और मार्केट में जो जो जॉब्स अवेलेबल होगी उन जॉब्स को सर्च करके लोग है अपनी अपनी जो है वैकेंसी ले सकते हैं कि हम किस टाइप का काम करना चाहते हैं। जॉब सर्च में क्या है हमारे पास, नाउ डेज मैनी पीपल सर्च फॉर देयर जॉब्स ऑनलाइन एज इट इज़ क्विकर and there is a larger variety of job vacancies present, ठीक है। people can publish resume online for prospective jobs. some of the websites provide this service are मतलब यहाँ पर हमारे पास जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो वेबसाइट है मैं उसकी एग्जांपल देने जा रहा हूँ, दैट आर naukri.com, monster.com, summerjobs.com, recruitmentindia.com and etc. there are many types of website across the India which are using this job search facility and providing the job facility to the users, and also it provides a very good packages to the users. And the third application of the internet is stock market updates. You can sell or buy shares while sitting on the computer through the internet. आजकल हमारी स्टॉक मार्केट्स में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे ऐप्स आ चुकी हैं, वेबसाइट्स आ चुकी हैं जिसमें हम अपने शेयर्स को, किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स को सेल कर सकते हैं बाय सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर एंड बाय यूजिंग इंटरनेट. एंड द फोर्थ वन इज़ अ ट्रैवल. ट्रैवल इज़ now a bigger application which is being used by the every person across the world, because आजकल जो लोग हैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल में एक चीज़ नहीं मल्टीपल फैसिलिटीज़ are which are people going to use, that are hotel reservations, trains reservations, bus facilities, air facilities and cabs facilities and etc. Now let's see about the travel. It can be used for booking holiday tours, hotels, trains, bus, flights and cabs. Some of the websites providing this services are, मतलब जो वेबसाइट्स हैं इस सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली है वो हैं goibibo.com, makemytrip.com, olacabs.com. अब ये जो वेबसाइट्स हैं ये प्रोवाइड करती हैं ट्रैवल की फैसिलिटी. यूज़र्स इन वेबसाइट्स को यूज़ करके अपनी फैसिलिटी ले सकता है कि हाँ उसे कैब चाहिए, बस चाहिए, रिजर्वेशन किस चीज़ की चाहिए, वो अपनी रिजर्वेशन उस चीज़ की ले सकता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ रिसर्च. व्हाट इज़ रिसर्च? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि रिसर्च क्या होता है. अगर कोई भी एक चीज़ फाउंड हुई है, किसी की एक चीज़ की इन्वेंशन हुई है, तो उसमें अगर कोई और चीज़ एडिशनली ऐड हो सकती है, वो चीज़ बेहतर बन सकती है, तो बस उसके लिए हम रिसर्च पार्ट यूज़ करते हैं कि अगर एक चीज़ कोई बनी हुई है तो इंटरनेट को यूज़ करके हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जिससे हम अपने रिसर्च फील्ड में हेल्प कर सकते हैं कि हाँ भाई हम कोई चीज़ बना सकते हैं, हम भी कोई अपनी इन्वेंशन क्रिएट कर सकते हैं. And the research part says a research paper are present online which helps in the researcher doing the literature review. मतलब अगर आप किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च के बीच में अगर आपका कोई लिटरेचर रिव्यू देखते हो कि हाँ जी आपने एक पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर फील्ड के बीच में आप कौन कौन सी पैरामीटर्स आ रहे हैं उस पैरामीटर को आप अलग अलग जगह पर सर्च करोगे और उनके लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे. लिटरेचर रिव्यू पढ़ के फिर आप अपनी कोई नई इन्वेंशन या फिर कोई रिसर्च कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द अदर एप्लीकेशन. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन इज नाउडेज यूज्ड मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है, बट चलो देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या कह रही है. इट इनेबल्स डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स वाया वेब कैमराज, माइक्रोफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन टूल्स. हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग वेब कैमराज, माइक्रोफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन टूल्स. अदर कम्युनिकेशन टूल्स में हम हमारे अब डायरेक्टली आ जाते हैं मोबाइल्स में हम जैसे हमारे पास थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है,
वी चैट है, उसमें हम डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम है, हम उसमें डायरेक्ट जो है वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने पर्सन को जिससे हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है हमारे पास, इट इनेबल्स डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स वाया वेब कैमराज, microphones and other communication tools. Video conferencing can enable individual in distant location to participate in meeting on short notice with time and money saving. And now let's move to the next application, that is e-commerce. E-commerce आजकल की सबसे ज़्यादा बिग मार्केट है जहाँ पर आजकल ऑनलाइन चीज़ें बिकनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। ई-कॉमर्स इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ईसी। इसमें क्या कर सकते हैं, हम खुद यूज़र अपने घर पे बैठ के किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर अपना सामान बेच भी सकता है और घर बैठे बैठे किसी सामान को खरीद भी सकता है। इस सामान में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ग्रॉसरीज आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, टॉयस आ जाते हैं। हम किसी भी चीज़ की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, हाउस होल्ड फर्नीचर्स, कुछ भी यूटेंसिल्स, किचन का कुछ भी सामान लेना हो तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाके आजकल सब कुछ खरीद सकते हैं। एंड दैट ई कॉमर्स इज ए बेस्ट एप्लीकेशन एंड नाउडेज द ट्रेंडिंग एप्लीकेशन अराउंड ऑफ द इंटरनेट। What is e-commerce? E-commerce is an electronic commerce which is used for buying and selling of goods and services or the transmitting of funds और data। हम किसी डाटा का फंड्स ट्रांसफ़र भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर हम अपने फंड्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे फंड्स ट्रांसफ़र में मैं बात करूं तो हम वेस्टर्न यूनियन ले सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन में हम फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डाटा की मैं बात करूं तो डाटा में तो बहुत कुछ आ सकता है, इसमें तो ईमेल सबसे पहले आएगी, बाकी और चीज़ें भी आ सकती हैं। ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ऊपर ही सब कुछ ये हो सकता है। और प्राइमरीली द इंटरनेट लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज इन इंडिया, हमारी इंडिया की जो लार्जेस्ट बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन इंडिया एंड पेटीएम एंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी हैं वेबसाइट्स, infibeam.com है और भी बहुत सारी हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली है अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा चलती है। और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आप उस चीज़ बेच भी सकते हो और ख़रीद भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, दैट इज़ ए सोशल नेटवर्किंग, जो आजकल, और मैं पीछे लेक्चर में सारा बोलता भी आ रहा हूँ कि मतलब हम थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो सोशल नेटवर्किंग है वो गवर्नमेंट जो है उनको फैसिलिटी दे तो देती है, पर जैसे मैंने ईमेल में बात की थी, ईमेल को तो ग्रांट मिली हुई है कि वो सभी ने यूज़ करनी ही करनी है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल यूज़ द ईमेल, बट सोशल नेटवर्किंग पर आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कि हाँ जी मैंने ये वाली कंपनी खोली है, मेरी कंपनी का नाम अमेज़ॉन है और आप मेरी कंपनी से कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो है सोशल नेटवर्किंग इस चीज़ में यूज़ होती है। व्हाट इज़ सोशल नेटवर्किंग? सोशल नेटवर्किंग इज़ द यूज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम्स टू मेक कनेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिलीज, क्लासमेट्स, कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, ठीक है। हम फ्रेंड्स बना सकते हैं, फैमिली को बीच में ऐड कर सकते हैं, क्लासमेट्स जो हैं हमारे बीच में ऐड हो सकती हैं, हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं वो ऐड हो सकते हैं और कुछ क्लाइंट्स हैं वो भी हमारे एडिशनली यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और सोशल नेटवर्किंग क्या करती है? सोशल नेटवर्किंग कैन बी डन फॉर द सोशल पर्पसेस और बिजनेस पर्पसेस और बोथ। हम अपने किसी भी काम की, जैसे हमने कोई एनजीओ स्टार्ट किया है तो एनजीओ एक बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। और एनजीओ में क्या है, हमारे पास नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि गवर्नमेंट उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई सोशल काम कर रहे हैं तो हम उसमें हम सोशल नेटवर्किंग को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि हाँ जी हम क्या कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट फॉर द बिजनेस पर्पसेस, अगर आपकी कोई शॉप है या फिर आपका कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्रीज हैं, ऐसी कोई चीज़ें, इंडस्ट्री लगाई हुई है आपने, तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर जाके आप अपनी उस चीज़ को एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी सेलिंग में, आपकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग में क्या है हमारे पास, हम इसको सोशल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। एंड नेक्स्ट
आई विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, यूज़र यूज़ करता है, ठीक है। मतलब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं ना। ये कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना, उसके लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दैट फर्स्ट वन इज़ सेंडर एंड सेकेंड वन इज़ रिसीवर। अगर हमारे पास सेंडर है, ठीक है, वो क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा। रिसीवर है, वो क्या करेगा, डाटा रिसीव करेगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। फर्स्ट वन, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अ सिस्टम in which multiple nodes are connected to each other to share information and resource, ठीक है। मान लो दो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, दो कंप्यूटर्स की हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं और वो डाटा शेयर करना चाहते हैं। एक सिंगल कंप्यूटर तो शेयर कर ही नहीं सकता डाटा, डाटा शेयर होता है दो के बीच में, ठीक है। शेयरिंग इज नॉट बिटवीन ओनली सिंगल यूनिक पर्सन और ए वन पर्सन, इट इज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। और उसमें क्या होगा, हमारे पास हमारी शेयरिंग जो है एक या दो के बीच में चलेगी, तो दो या तीन के बीच में चलेगी, और उसके बीच में क्या होगा, हम अपना डाटा और रिसोर्सेज को शेयर करके हम डाटा जो है सेंड और रिसीव करेंगे, ठीक है। इट इज़ ए सिस्टम in which multiple nodes are connected to each other to share information and resources. Computer network allows to share resources between different nodes connected with it. जो connections आपस में established होगा between two or more devices, उन्हीं के बीच में ही सारा communication जो है flow करेगा। अगर आपका connection बीच में कहीं से टूट जाता है, then you will not be able to use the services of the computer networks, क्योंकि अगर कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया, अगर कनेक्शन टूट गया, ठीक है, तो आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते, और उस दौरान जो आप डाटा रिसीव कर रहे हैं या फिर सेंड कर रहे हैं वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा और ये डाटा बंद हो जाएगा सेंड होना, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स। देयर आर बेसिकली 4 कंप्यूटर नेटवर्किंग एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज सेंडर, सेकेंड वन इज ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है, एंड थर्ड वन इज रिसीवर, fourth one is protocols. There are 4 elements which are used for the computer networking, ठीक है। अब sender क्या है, what is sender? Sender is a person who wants to send data from its place, first place, and receiver is a person who wants to receive data from the sender. And what is transmission medium? Transmission medium is a gap between both, between sender and receiver, and transmission medium can also be wired and wireless also. हम एक communication medium की बात कर रहे हैं कि हाँ जी डाटा जो है सेंड करना है और डाटा है वो रिसीव करना है, और उसके बीच में जो कम्युनिकेशन मीडियम है, ठीक है, वो हमारे पास जो होता है वो होता है ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज वायरलेस एंड सेकेंड इज वायर्ड। हम वायर्ड मतलब जो तारों का सिस्टम है उसको यूज़ करके, और वायरलेस मतलब जो मॉडेम्स और राउटर्स को यूज़ करके हम डाटा जो है ट्रांसमिट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, डाटा रिसीव करता है जो सेंडर सेंड कर रहा है, और किस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो डाटा फ्लो करके आपके पास आ रहा है, और जो वो डाटा फ्लो करके आएगा वो रिसीवर की तरफ जो है रिसीव होगा, तो हमारा इसमें रिसीवर का एलिमेंट कवर हो जाता है, ठीक है। And fourth one is a protocol. What is protocols? Protocols are the some set of rules which are used by the sender and the receivers. ठीक है, अगर sender कुछ चीज़ send कर रहा है तो कुछ rules या फिर कुछ प्रोटोकॉल, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा कि हाँ जी, अगर मैं आपको कई तरह के प्रोटोकॉल्स बता देता हूँ। वन इज़ द FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल, UDP प्रोटोकॉल, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, FTP प्रोटोकॉल इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ सेंड ने कोई फाइल सेंड करनी है रिसीवर को, ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडियम वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और प्रोटोकॉल्स जो बीच में यूज़ करना है वो है FTP, और FTP की क्या गाइडलाइंस हैं कि मैं सिर्फ डाटा ही सेंड करूँगा,
ठीक है। सेंडर पहले सेंड करेगा डाटा और रिसीवर रिसीव करेगा डाटा। सेंडर की तरफ भी FTP प्रोटोकॉल एक्टिवेट होगा और रिसीवर की तरफ भी FTP प्रोटोकॉल एक्टिवेट होगा। जब दोनों प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट होंगे तो उसके बाद ही डाटा सेंड होगा, नहीं तो डाटा सेंड नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड। प्रोटोकॉल्स आर सम सेट ऑफ रूल्स विच आर गिवन टू द यूजर्स फॉर टू फॉलो द प्रोसेस एंड ट्रांसमिट देयर डाटा, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक सेंडर है, एक रिसीवर है और बीच में एक मीडियम लिखा हुआ है। ये मीडियम जो है ये है ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। इसके बीच में ट्रैवल क्या कर रहा है, हमारा मैसेज, ठीक है। अब सेंडर की तरफ एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। उस फाइल में उसने लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 उसका डाटा है, ठीक है। वो डाटा किसी प्रोटोकॉल को यूज़ करके वो रिसीवर की तरफ सेंड करना चाहता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यही वाला डाटा जो है इसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जाएगा और यही जो कम्युनिकेशन मीडियम है ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब ये रिसीवर की साइड रिसीव होगा तो वही सेम नंबर ऑफ प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर देखेगा कि हाँ प्रेजेंट है, तो यही वाला जो डाटा है यहाँ पर आपके पास रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सारा एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या डाटा इसके बीच में हम सेंड कैसे करते हैं, कौन से मीडियम को यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं दोनों बाय बोथ एंड्स, ठीक है। अब इसके बारे में आपको पता लग गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. What are the network modes of transmission? There are 3 modes of transmission, namely as simplex, half duplex and full duplex. हमारे पास 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। ये हमें क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ठीक है। The transmission modes define the direction of signal flow between 2 devices, ठीक है, 2 connected devices. हम 2 डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, उन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्टिविटी चल रही है वो कनेक्टिविटी हम 3 तरह से दे सकते हैं. दैट इज वन इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. व्हाट इज सिंप्लेक्स? In simplex transmission mode, the communication between sender and receiver occurs only in one direction. एक ही डायरेक्शन में जो है डाटा फ्लो करेगा. What is next line? The sender can only send the data and receiver can only receive the data. The receiver cannot reply to the sender. इसमें क्या है, डाटा जो है वन वे कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू चल रहा है. वन वे कम्युनिकेशन मतलब सेंडर सिर्फ डाटा सेंड करेगा और रिसीवर जो है डाटा सिर्फ रिसीव करेगा. रिसीवर रिप्लाई बैक नहीं करेगा. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आपको डायग्रामेटिकली में समझाता हूँ. अब ये देखो, ये हमारे पास मेन फ्रेमवर्क है. इसमें जो है डाटा जो है सेंड हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ डाटा जो है इधर है और इधर जो मॉनिटर के ऊपर है हमारे पास डाटा जो है डिस्प्ले हो रहा है. पर मॉनिटर कोई डाटा वापस कोई सेंड बैक नहीं कर रहा है. ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास मेन फ्रेम से सिर्फ डाटा आ रहा है. ठीक है, इसमें मैं आपको एक सेकेंड एग्जांपल भी बता देता हूँ. जैसे आपके घर में केबल्स कनेक्शन लगे हुए हैं, तो केबल कनेक्शन में आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो क्या है, आपका सेटअप बॉक्स. सेटअप बॉक्स में अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो वो आपके घर में आ रहा है. अगर केबल बीच में डिस्टॉर्ट हो जाती है, कोई अटेन्यूएशन आ जाती है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसमें क्या होगा, आपका केबल कनेक्शन टूट जाएगा. पर आप उस टाइम के दौरान जो है जो चीज़ें पीछे निकल गई उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक वन फ्लो ऑफ डायरेक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट इज ए हाफ डुप्लेक्स. व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स? Half duplex is a communication between sender and receiver occurs in both direction in half duplex transmission. ठीक है, the communication between sender and receiver occurs in both direction in half duplex transmission but only one at a time. मतलब सेंडर एक टाइम पे सेंड करेगा और रिसीवर जो है एक टाइम पे रिसीव करेगा. सेंडर ने एक बार डाटा सेंड कर दिया, आप देख सकते हैं सेंडर यहाँ से एक बारी में डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर यहाँ से एक बारी में डाटा उसके एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है. मतलब एक बारी सेंड करोगे, एक बार रिसीव करोगे, मतलब एक टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं होगा, अलग अलग टाइम पे कम्युनिकेशन होगा
पर बोथ टाइप्स पर, मतलब आप सेंडिंग की तरफ भी डाटा भेज सकते हो और आप रिसीविंग की तरफ भी डाटा भेज सकते हो, पर एक बारी में सिर्फ एक ही डाटा सेंड होगा. दैट इज ए हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. Now next we will talk about full duplex. In full duplex, the transmission mode of the communication medium is between sender and receiver, which can occur simultaneously. इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर होते हैं. इसमें जो ट्रांसमिशन है साइमल्टेनियसली एक टाइम पर दोनों ही सेंडर रिसीवर एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं. द सेंडर एंड रिसीवर कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव द डाटा एट सेम टाइम. इसमें क्या होता है कि डाटा जो है एक बारी में सेंडर सेंड कर रहा है, दूसरी बारी में रिसीवर रिसीव करके सेंड भी कर रहा है. मतलब एक ही टाइम जोन में सेंडिंग भी होती है और एक ही टाइम जोन में रिसीविंग भी होती है. ठीक है, और इसकी एग्जांपल आपको इससे पता लग जाएगी. ये देखो, इसमें वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डाटा ऑल द टाइम. ठीक है, मतलब अगर मैं 12:01 पर यहाँ पर कुछ सेंड कर रहा हूँ डाटा, तो 12:01 पर यहाँ से यहाँ पर भी डाटा सेंड हो सकता है. मतलब ए पार्ट से बी पार्ट में और बी पार्ट में से ए पार्ट में. ठीक है, ये है हमारे पास फुल डुप्लेक्स. यहाँ से इन डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि इसमें सिंप्लेक्स में क्या होता है कि वन वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डाटा होता है. उसके बाद सेकंड हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि टाइम जोन अलग अलग होता है पर डाटा सेंडिंग और रिसीविंग दोनों होती है. एक टाइम पे डाटा सेंड होगा और एक टाइम पे डाटा रिसीव होगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि डाटा जो है साइमल्टेनियसली ए और बी के बीच में डाटा जो है साइमल्टेनियसली हो सकता है सेंड. ठीक है, सिर्फ यहाँ पर डाटा सेंडिंग रिसीविंग होती है, यहाँ पर सेंडिंग और रिसीविंग बोथ होती है पर टाइम जोन अलग होता है. और यहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, डाटा सेंडिंग और रिसीविंग दोनों एक टाइम पर होती है. ठीक है, आज के लेक्चर में हमने बात की है इंटरनेट और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में. ठीक है, ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में और एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में. ठीक है, इंटरनेट एंड एप्लीकेशंस के बीच में आपने सारा कुछ पढ़ लिया. ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में भी आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया. और उसके बाद नेटवर्क्स मोड्स जो हैं, ट्रांसमिशंस मोड्स जो हैं वो आपने पढ़ लिए, जो 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स. ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको इन 3 टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे. ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.